अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जब हमें चॉइसेस पर काम करना पड़ता है, ये या वो। तो ऐसी स्थिति में हमारा D1 चार्ट जो है, नेटल चार्ट जो है, वो हमें शायद इसका आंसर न दे पाए कि हमें क्या चूज करना चाहिए। लेकिन क्या हमें ये आंसर प्रश्न से मिल सकता है? हाँ, हमें ये आंसर प्रश्न से मिल सकता है। तो देखते हैं हम आज कि किस प्रकार से प्रश्न हमें ये सारे आंसर्स देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स से सुझाव भी लिखे, और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें, ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें और बेल आइकन भी दबाना न भूलें। चलिए, मेरे पास एक व्यक्ति आया था, एक बच्चा आया था जिसको ये जानना था कि उसे उसका डिजायर्ड जॉब मिलेगा या नहीं। बात ये थी कि उसका एक प्लान बी भी था। यदि उसको अपना डिजायर्ड जॉब नहीं मिलता तो वो अपने एक प्लान बी पर भी काम करने के लिए रेडी था और तैयार था उसका वो प्लान। बात ये हुई कि उसका प्लान बी पुख्ता हो गया, उसके एक और कंपनी से जॉब कॉल आ गया। लेकिन वो ये जानना चाहता था कि जिस कंपनी में मेरी इच्छा है काम करने की, क्या वो उस कंपनी से मेरा कॉल आएगा? तो क्या मैं ये वाला जो जॉब है इसको छोड़ दूं और उस कॉल के लिए वेट करूं? तो मैंने प्रश्न चार्ट लगाया और प्रश्न चार्ट कुछ इस प्रकार का था। ये भी आपको बोल दे कि जब हम कोई भी चार्ट लगाते हैं तो शास्त्रों में भी ये लिखा है कि प्रश्न चार्ट के साथ साथ आप वर्ग कुंडली भी देखें प्रश्न के लिए, तो आपका जो काम है वो पुख्ता होगा। तो मैंने D1 लगाया डिजायर्ड जॉब के लिए, और मैंने देखा कि वहां जो लग्न आ रहा है वो वृषभ राशि से बनकर आ रहा है। षष्ठम भाव का स्वामी, षष्ठ भाव का स्वामी और लग्नेश दोनों एक ही है, शुक्र। और जब हम इच्छा की बात करते हैं तो वो एकादश भाव से जुड़ जाता है। जॉब की बात करें और कर्म की बात करें तो 10th हाउस से जुड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, लग्नेश, षष्ठ, छठे भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, या ये सारे भाव ये जुड़ने चाहिए। तो कैसे जुड़ते हैं आप ये देखिए कि यहाँ पर दशम भाव का जो स्वामी है वो शनि है, वो एकादश भाव के स्वामी को दशम भाव से ही दृष्ट कर रहा है, क्योंकि गुरु जो एकादश भाव का स्वामी है वो द्वादश भाव में विद्यमान है। शनि आपको 10th हाउस में है, 10th लॉर्ड है, तो आपको जॉब दे रहा है कि डिजायर्ड जॉब मिल जाएगा, लेकिन वो लेट होगा, क्योंकि शनि शयने शयने धीरे डिलेज दिखाते हैं और वो 11th हाउस लॉर्ड को डिले करके दे। अब लोग ये भी बोल सकते हैं कि 11th लॉर्ड तो 12th हाउस में चला गया है, तो शायद उनको वो ना मिले, और 11th हाउस में भी राहु का अस्तित्व है या राहु वहां बैठे हुए। तो वो सारी चीजें भी हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक और चीज का खुलासा होगा। एफ्लिक्शन 11th हाउस पे है, और हम ये देखते हैं कि लग्नेश जो है वो 9th हाउस में बैठे हुए, और उसका डिस्पोजिटर भी शनि ही है जो 10th लॉर्ड भी है। तो हम कह सकते हैं कि लग्नेश का षष्ठ, छठे भाव का स्वामी का लग्नेश के साथ कहीं ना 10th लॉर्ड के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता बनता है, या एक कंपैटिबिलिटी है। यहां हमने देखा, और अब हम 10th हाउस से भी इसको पुख्ता कर लेते हैं। जब हम 10th हाउस पे जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि लग्न D10 में जाते हैं और देखते हैं कि वहां का जो लग्न है वो राहु केतु एक्सिस पे है। लग्न बनकर आया है कर्क राशि से, और 12th हाउस में जो है वो वहां पर 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड शनि है सेकंड लॉर्ड के साथ, और वो सेकंड हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पर भी 12th हाउस में प्लैनेट्स हैं जो लॉस दिखा रहे हैं। याद रखिए कि गुरु सेकंड हाउस में होने के नाते वो 10th हाउस को दृष्ट करता है, तो लॉर्ड हमें ये बताता है कि आपका जॉब डिजायर फुलफिलमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड भी 10th हाउस, मंगल 10th लॉर्ड है, वो 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस और 11th हाउस को दृष्ट करते हैं, और वो 11th लॉर्ड या शुक्र हम कहें उसके डिस्पोजिटर है। 11th लॉर्ड जो है वो नीच का है, तो
तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ा कि हाँ, उस व्यक्ति को जॉब जो उसकी डिजायर्ड जॉब थी वो मिल गई, लेकिन एक क्लॉज ऐड हो गया। उसको 1.5 साल का जॉब मिलने का के चांसेस थे, या उसको उम्मीद थी कि उसको 1.5 साल का जॉब मिलेगा, लेकिन उसका जो जॉब था वो केवल 1 साल के लिए ही उसको मिला। मैंने आपको कहा था कि 11th हाउस को राहु एफ्लिक्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वहां पर प्रॉब्लम्स देगा ही। इस और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सेकेंड लॉर्ड के साथ शनि बैठे, तो पैसे में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो देगा ही। इसी तरह आप दिस और दैट, यानी ये करूं या वो करूं, मुझे क्या चॉइस लेनी चाहिए, ये हम प्रश्न से देख सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं। आपको भी यदि कोई भी चॉइस लेनी हो तो आप इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।